हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टिश्यूज, ऊतक। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। देखिए, अगर हम रिकॉल करें, लास्ट चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं, जिनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है, परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। अब वो कोशिका सभी बेसिक फंक्शन जो आधारभूत क्रियाकलाप होते हैं सबको करती है। जैसे मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा एक सिंगल सेल है, उसमें मूवमेंट भी होता है, खाना भी लेता है, इंटेक फूड भी होता है, गैसियस एक्सचेंज भी पाया जाता है और एक्सक्रीशन भी होता है। बट हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। यहाँ मिलियंस सेल्स होती हैं और स्पेशलाइज्ड होती हैं टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। और ये सेल जो होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं कि केवल स्पेशल फंक्शंस को ही कर सकती हैं। तो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। तो कोई भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो होता है ये सेल के ग्रुप्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो इस तरीके से ये जो कोशिकाएं होती हैं केवल एक निश्चित काम करती हैं। दे डू इट वेरी इफिशियंटली, और दक्षता के साथ करती हैं। इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम मसल्स कोशिकाओं की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं टू कॉज मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं हम लोग। नर्व सेल की बात करें वो मैसेज पहुंचाती हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर टिश्यूज कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक भाग से दूसरे भाग तक। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज शो डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे जो वर्क होता है वो बटा हुआ होता है। कोई भी पर्टिकुलर कोशिका केवल पर्टिकुलर वर्क करती है, पूरा वर्क नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पे जो वर्क है वो डिवाइड होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लेवर ऑफ डिवीज़न। ठीक है, लेवर ऑफ डिवीज़न। Cell specializing in one function often grouped together in the body. This means that particular function is carried out by a cluster of cell. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ये एक कोशिकाओं के समूह द्वारा परफॉर्म किया जाता है। शरीर में एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के समूह द्वारा कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। कोशिकाओं के इस समूह को हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। टिश्यू ऊतक कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यूज कहते हैं, जिसके अंदर कोशिकाएं सिमिलर हो सकती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर में वो सेम हो और एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करें। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या पौधे और जंतु एक ही प्रकार के ऊतकों से मिलके बने होते हैं, एक ही तरह के ऊतक होते हैं इन दोनों में? तो लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए कंपेयर करते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर संरचना एक जैसी होती है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या उन दोनों का जो कार्य है वो भी एक जैसा होता है? क्या दोनों एक ही जैसा कार्य करते हैं? कार्य प्रणाली भी क्या समान है? तो देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में स्पष्ट अंतर आपको दिखाई देते हैं। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स। जो प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं करते हैं। दे हैव टू बी अपराइट, वो केवल सीधे सीधे ऊपर बढ़ सकते हैं। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव सिस्टम, उनके अंदर सपोर्टिव टिश्यूज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल, और ये जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, ये जो सहायक ऊतक होते हैं,
ये सामान्यतः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। एनिमल ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ जानवरों की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो ये मूव कर सकते हैं, भोजन की तलाश में मूव करते हैं। साथी, मेट और शेल्टर, शरण, भोजन की तलाश में, साथी की तलाश में और शरण के लिए ये मूव करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट, ये ज़्यादा एनर्जी का उपभोग करते हैं प्लांट्स की तुलना में। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, लेकिन अगर मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल के अंदर मोस्टली टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। अनादर डिफरेंस, अगर मैं दूसरे डिफरेंस को लेके यहाँ डिस्कस करता हूँ, तो डिफरेंस एनिमल और प्लांट्स में ग्रोथ पैटर्न का होता है, वृद्धि का जो प्रतिरूप होता है वृद्धि का, वो दोनों में अलग अलग होता है। कैसे? द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में निश्चित होती है। विल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज ऊतक होते हैं जो जीवन पर्यंत जिनमें विभाजन पाया जाता है। दीज टिश्यूज आर लोकेटेड इन सर्टेन रीजन, ये निश्चित रीजन में ये टिश्यूज लोकेलाइज्ड होते हैं, स्थापित होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज के आधार पर प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे ग्रोइंग टिश्यूज या मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, अगर मैं सेल की बात एनिमल में करूं तो एनिमल में ये यूनिफॉर्मली ग्रो करती हैं। सो दे आर नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल, तो एनिमल में इस तरह के क्षेत्र का कोई भी मार्केशन नहीं है कि ये क्षेत्र डिवाइडिंग रीजन है या ये वाला क्षेत्र नॉन डिवाइडिंग रीजन है, क्योंकि यह यूनिफॉर्मली ग्रोथ करते हैं। एनिमल के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो निश्चित यूनिफॉर्मली एकल रूप से ग्रोथ करती हैं, एक समान ग्रोथ करती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स की बात करूं हम एनिमल्स के अंदर, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, जटिल प्लांट्स की तुलना में। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो आधारभूत अंतर हमें दिखाई देता है, सो प्रतीत होता है, ये इन दोनों जीवधारियों के ग्रुप की जिस तरह से ये जीवन यापन करते हैं उसके आधार पर हमें दिखाई देता है। दे आर डिफरेंशली अडेप्टेड, ये दोनों के दोनों डिफरेंशली अडेप्टेड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं एग्जिस्टेंस, एक जगह एग्जिस्ट रहते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर एक्टिव लोकोमोशन पाया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम, और इसी डिफरेंस के आधार पर इनका जो ऊतक तंत्र है वो डिज़ाइन होता है। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in detail. तो देखिए अब हम कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा, आपको ये जो क्वेश्चन था इसका जवाब मिल गया होगा कि प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ सेम टाइप के नहीं होते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना है, और आप आसानी से इन दो क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो, टाटा, बाय बाय।